हेलो बच्चों, आज अम्ल क्षार एवं लवण से हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं। पहले हमने अम्ल और क्षार करवा दिया, तो अम्ल भी करवा दिया हमने और क्षार भी। तो अम्ल शॉर्ट में अगर बात करें तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनमें H+ आयन देते हैं, और क्षार वे होते हैं जिसमें OH- आयन मिलते हैं। ठीक है, तो जैसे बात कर लेते हैं, एक अगर अम्ल लेते हैं तो HCl में देखो H+ और प्लस के Cl-, अगर आयनों में डिवाइड करते हैं। तो अगर क्षार की बात करें तो क्षार जैसे कि हमने एक एग्जांपल ले लिया NaOH, अगर इसमें करें तो Na+ होता है प्लस के OH-। जब आयनों में विभाजित करते हैं तो इसमें कौन से आयन मिले हमें? OH- आयन मिलते हैं। जिनमें OH- आयन होते हैं वो हमारे क्षार कहलाते हैं, जिनमें H+ आयन होते हैं वो हमारे अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, तो आज नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए सूचक। सूचक क्या? सूचक वे पदार्थ हैं या वे रंजकों का मिश्रण होता है जिनका उपयोग अम्ल व क्षार के उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। केवल क्या करा जा रहा? अम्ल और क्षार की उपस्थिति का पता लगाने के लिए जिस मिश्रण रंजकों के मिश्रण का उपयोग किया जाता है वे सूचक कहलाते हैं। जैसे कि कौन कौन से सूचक हैं? लिटमस पेपर सूचक है। जैसे कि आपको बता दें कि लिटमस पेपर क्या होता है, अगर उस पर लिटमस पेपर पे अगर लाल है, लाल लिटमस पेपर है, अगर हम क्षार घेर दें तो ये नीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? नीला। अगर नीला है, अगर अम्ल घेर देते हैं कैसा हो जाएगा? फिर लाल हो जाएगा। तो इससे हमें क्या? अम्ल और क्षार की उपस्थिति का पता चलता है। दूसरा क्या? हल्दी। तीसरा है मैथिल ऑरेंज। चौथा फिनोल्फेथिलीन आदि। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या? मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है और यही ऐसा मान लो कि ज़्यादातर इस चैप्टर से आता ही है। तो क्या? पीएच मान। पीएच मान क्या? किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघु गुणक को पीएच कहते हैं। ठीक है, तो पीएच बराबर क्या हो गया? माइनस के log बेस में 10 और H की पावर प्लस, तो ये हो गया हाइड्रोजन प्लस आयन। इसे हाइड्रोजन प्लस आयन पढ़ेंगे। ठीक है, फिर H+ आयन बराबर कितना? 10 की पावर माइनस के pH। क्यों? क्योंकि जब हम log को इस साइड में भेजेंगे, तो ये जो log के बेस में 10 है, तो ये जो इधर जाएगा log तो कैंसिल हो जाएगा, जो इधर पार्ट में उपस्थित होगा वो 10 की पावर में आ जाएगा। तो इधर ये माइनस चिन्ह और भेज दिया तो ये हो गया 10 की पावर माइनस के pH। ओके, तो pH अगर बात करें तो हमारा ये हाइड्रोजन सांद्रण का जो मान आ गया, अगर सवाल में वो हाइड्रोजन आयन सांद्रण पूछेगा तो H+ बराबर 10 की पावर माइनस के pH लगा देंगे। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं कि पीएच मान के आधार पर अम्ल, क्षार एवं उदासीन विलयनों का परीक्षण कि कैसे हम पता करते हैं। या कोई हमसे पूछता है कि इतना पीएच मान है तो उसका विलयन का बताइए कि अम्ल है या क्षार है या उदासीन है ना, तो हमें कैसे बताना है? तो पीएच मान के आधार पर अम्ल और एवं क्षार या उदासीन विलयनों का परीक्षण तो हमने शॉर्ट में बताया, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें, बस समझना है, ये टेबल याद रखना। अगर पीएच का मान अगर सपोज 1 2 3 4 5 6 8, ठीक है, इनके बीच में, यानी कि अगर 6.9 भी आ रहा, ठीक है, पॉइंट में भी लगभग ले दें, अगर 6.9 भी आता है तो वो विलयन कैसा होगा? अम्लीय होगा। ओके, समझ में आ गया। अगर किसी का भी पीएच मान 1 दिया या 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, 5 दिया, 6 दिया या 6.9 तक भी दिया है तो वो विलयन हमारा अम्लीय होगा। यदि धोखे में उसने ये कह दिया कि नहीं पीएच का मान जो है 7 है, अब बताइए कि कौन सा विलयन क्या होगा? अम्लीय होगा, क्षारीय होगा या उदासीन होगा? तो हमें पता है कि अगर किसी भी विलयन का पीएच मान अगर 7 होगा तो याद रखना है तुम्हें, तो वो विलयन हमारा उदासीन होगा। कैसा होगा? उदासीन। कब? जब पीएच का मान 7 है। और जब पीएच का मान अगर 7 से क्या है? 7 से कम है,
ठीक है, जैसे कि 6.9 है या 5 है, 2 है, कुछ भी आ जाए टू जेड, पर 7 से कम होना चाहिए तो वो विलयन हमारा अम्लीय होगा। आगे बात करते हैं हम। तो इसमें अब बात करते हैं कि यदि, अब ये पूछना है कि यदि 7 से ज़्यादा हो, अगर किसी ने दे दिया कि 7 से ज़्यादा दे दिया कि पीएच का मान जो है ना 8 है, 9 है, कुछ भी ए टू जेड, कुल मिलाकर 7 से अधिक होना चाहिए, 8, 9, 10, कुछ भी समथिंग, अगर 7 से अधिक दे दिया तो वो कौन सा विलयन होगा, तो वो विलयन होगा हमारा क्षारीय। क्या होगा? क्षारीय। इसका मतलब पीएच अगर 7 से अधिक है तो वो विलयन हमारा क्षारीय होगा। अगर पीएच जो है 7 से कम है तो वो होगा अम्लीय। अगर पीएच बराबर है हमारा 7 का तो वो विलयन कैसा होगा हमारा? उदासीन होगा। जल जल के बारे में अधिकतर पूछा जाता है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए जल का पीएच मान कितना होता है। तो जल का पीएच मान होता है कितना? पीएच बराबर होता है 7। कितना? 7 होता है। अब हाइड्रोजन ऑक्साइड में अगर बात कर लें, जैसे H2O हाइड्रोजन है, तो इसके हम क्षारीयता, ये एक सूत्र याद रखना, हाइड्रोजन में H+ आयन और OH- आयन बराबर होता है 1 × 10⁻⁻14। याद रखना ये सूत्र, वैसे आगे जब न्यूमेरिकल करवाएंगे तब ध्यान दिवाएंगे। तो ये एक छोटा सा सवाल लिया आज हमने कि तुम्हें पता चले कि कौन सा अम्लीय है, कौन सा क्षारीय है, क्यों है। ठीक है, तो पहला सवाल है, इसमें 1 विलयन का पीएच मान 5 है, तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण H+ तथा विलयन का प्रकार यानी कि अम्लीय या क्षारीय उसे हमें बताना है। तो हमें पीएच मान जो दिया वो 5 दिया। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि पीएच का मान कितना दिया? 5। ठीक, तो अतः पीएच का मान क्या है? 7 से कम है या 7 से अधिक है? ये पीएच का मान जो है ना 7 से कम है। अगर 6 भी होता है, कितना भी, 7 से कम होना चाहिए। अगर 7 से अधिक होता, 8 हो जाता, तो वो हमारा विलयन नेक्स्ट टॉपिक में पहुंच जाता। तो हमने लिखवाया था तुम्हें, अगर पीएच का मान 7 से कम हो तो बताओ विलयन कैसा होगा? तो विलयन कैसा होगा? अम्लीय होगा। तो हम इसमें कि बताएंगे कि विलयन हमारा अम्लीय होगा। ठीक है, तो लिख भी दिया कि पीएच << 7 तब विलयन अम्लीय होगा। अब इसमें पूछा हाइड्रोजन आयन, तो हाइड्रोजन साधारण के लिए हमारा सूत्र होता है H+ = 10⁻⁻के pH। तो H+ बराबर pH का मान रख दो, 10 के पावर कितने हो गए? -5। ठीक है, तो इसी तरह से सवाल तुम कर सकते हो। ओके, तो तुम्हें बताना एक सवाल होमवर्क के लिए है और मुझे भेजना है ये सवाल करके कि यदि किसी विलयन का पीएच बराबर कितना है? 8 है, तो उस विलयन की प्रकृति बताइए और हाइड्रोजन आयन भी ज्ञात कीजिए। ये भी बताना है कि वो विलयन कैसा है, अम्लीय है या क्षारीय है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में इससे अगला टॉपिक लेकर आएंगे। और आज यहाँ तक ही, और याद रखें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करें। ओके, जय हिंद।